नमस्कार। मैं डॉक्टर अक्षय कुमार पांडे। आज हम लोग बात करेंगे एक प्रश्न की, जो कि किसी क्यूबिक क्रिस्टल के दो तलों के बीच की दूरी से संबंधित है। प्रश्न है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव प्लेन। वो क्या है प्लेन? 100, 111 एंड 100, 110 एंड 111 लैटिस प्लेन इन ए क्यूबिक सेल। क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव 100, 110 एंड 111 लैटिस प्लेन्स इन ए क्यूबिक सेल। हम लोगों को इनके बीच का जो सेपरेशन है, जो दूरी है, उनका रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग की फॉर्मूला होता है, किसी क्यूबिक क्रिस्टल में दो सक्सेसिव प्लेन के बीच की जो दूरी होती है, उसके लिए फॉर्मूला होता है D = A बाई रूट ओवर H² प्लस L² प्लस K²। ये होता है सूत्र, H² प्लस L² प्लस K²। यहाँ D जो है दो पैरेलल प्लेन्स के बीच का सेपरेशन है। A क्यूबिक क्रिस्टल के क्यूबिक इकाई सेल के किनारे की लंबाई है, और HKL को आप जानते हैं मिलर इंडिसेस कहा जाता है। मिलर इंडिसेस कहा जाता है HKL को। ये सिंपल इंटीजर होते हैं जिन्हें मिलर इंडिसेस कहा जाता है। तो तीनों प्लेन के लिए हम लोग इस फॉर्मूला की सहायता से अलग अलग पहले सेपरेशन का मान निकालते हैं, फिर उनका रेशियो निकालना होगा। अर्थात इस फॉर्मूला को यूज करेंगे एक बार हम लोग D100 के लिए, तो यह आएगा A बाई रूट ओवर 1² प्लस 0² प्लस 0²। ना तो ये मान आ जाएगा कितना? A आ जाएगा। यहाँ पर जो ये वैल्यू आएगा वो A आएगा। यहाँ ये वैल्यू A आया। फिर अगर हम लोग D110 के लिए निकालें तो A बाई रूट ओवर H² की जगह 1² प्लस फिर L² की जगह 1² प्लस K² की जगह 0²। तो यहाँ से A बाई 1² तो रूट 1 प्लस 1 यानी A बाई रूट 2। A बाई रूट 2 आया। फाइनली हम लोग तीसरा वाला जो प्लेन दिया हुआ है, तीसरा सक्सेसिव प्लेन जो दिया हुआ है, इसके लिए D11 के लिए निकालते हैं। 111 लैटिस प्लेन के लिए हम लोग सेपरेशन निकालते हैं, तो वो आएगा A बाई रूट ओवर 1² प्लस 1² प्लस 1²। यहाँ से A बाई रूट 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी A बाई रूट 3। ये तीन वैल्यू आया हम लोगों को। D100 के लिए A, D110 के लिए A बाई रूट 2, D111 के लिए A बाई रूट 3। तीन तरह का हम लोगों को सक्सेसिव प्लेन के बीच का जो सेपरेशन है वो मिला। अब करना क्या है? अब इनका रेशियो निकालना है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ सेपरेशन, इनका रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालना है, क्या करेंगे देखिए तो। इनका रेशियो निकालना है, निकाल कर देखते हैं। करना होगा आपको D100 रेशियो, D110 रेशियो, D111। यहां से पहले वाले प्लेन के लिए आया था A, दूसरे वाले के लिए A बाई रूट 2, तीसरे वाले के लिए A बाई रूट 3। इस तरह का हम लोगों को इस तरह का वैल्यू प्राप्त हुआ था, इस तरह का वैल्यू प्राप्त हुआ था। तो बचेगा क्या? जब इनका अनुपात लेंगे तो
1 अनुपात 1/√2 अनुपात 1/√3 बचेगा। ये इतना इसका मान हम लोगों के लिए आएगा। और ये 1 रह गया, 1 में √2 अर्थात 1.414 से भाग दे रहे हैं, 1.414 और 1 भागा 1.732। यहाँ से जो आपका वैल्यू आएगा वो ये 1 अनुपात 1 में 1.414 से भाग देने पर 0.707 आता है करीब करीब। और इसमें भाग देकर देखिएगा, 1 में 1.732 से भाग देकर देखेंगे तो आपको 0.577 मिलेगा। ये आपके प्रश्न का आंसर होगा। इस प्रश्न को बनाइए, फिर अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर खुद से बनाकर देखना है। चलिए, ओके हो गया, यहाँ से तो ओके है। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं या खुद से इसको आप बनाकर देखिएगा। HKL क्या है? मिलर इंडिसेस है। HKL मिलर इंडिसेस है। ए है किनारे की लंबाई, ए किनारे की लंबाई बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सिंपल क्यूबिक सेल में रेडियस और किनारे की लंबाई के बीच संबंध। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एटम का रेडियस और उसके किनारे की लंबाई के बीच का संबंध। फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल अर्थात फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एटम के रेडियस और यूनिट सेल के एज लेंथ की लंबाई के बीच का जो रिलेशन है, उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको बनाना चाहिए और सब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो सब, उसको थोड़ा सा ध्यान पर रखेंगे हम लोग। मैं आशा करता हूं कि आपने इसे ओके कर लिया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिएगा, एक क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला एक प्रश्न, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, उसे संक्षेप में लिखवाने का प्रयास कर रहा हूं। द फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन ऑफ ए बीम दिया हुआ है। द फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन ऑफ ए बीम क्वेश्चन दिया हुआ है। इफ n इज इक्वल टू 1 कर देते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन दिया हुआ है ना, तो n का मान 1 सीधा। थोड़ा क्वेश्चन छोटा हो जा रहा है। इफ n इज इक्वल टू 1, बीम ऑफ एक्सरे of a beam of X-ray of a beam of X-ray of wavelength 1.54 of wavelength 1.54 angstrom 1.54 angstrom from the 100 plane, from the 100 plane, from the 100 plane of a crystal of a simple, क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं, of a simple क्यूबिक यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल occurs at an angle, occurs at an angle 11.29 degree, 11.29 डिग्री। देन कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ
unit cell. Calculate the length of unit cell. Calculate the length of unit cell. यहाँ पे साइन 11.29 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है. साइन 11.29 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है 0.1991 इस तरह से दिया हुआ है. साइन थीटा का मान यानी साइन 11.29 का मान दिया हुआ है. फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन दिया है क्वेश्चन में. फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन दिया है जिसे मैंने n इज इक्वल टू 1 लिख दिया डायरेक्ट. क्वेश्चन को आपके लिए पढ़ दे रहा हूं पुनः. फॉर द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ ए बीम ऑफ एक्स-रे ऑफ वेवलेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम from the 100 plane of a simple cubic unit cell, simple cubic crystal occurs at an angle 11.29 degree. Calculate the length of unit cell. Calculate the length of unit cell. यही क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, तो ध्यान में रखिएगा. सबसे पहले n का मान दिया है 1. फिर क्या दिया हुआ है देखिए तो, लेमडा का मान दिया है. लेमडा क्या है जी? वेवलेंथ. लेमडा वेवलेंथ है. वेवलेंथ हिंदी में क्या बोलते हैं? तरंग धैर्य बोलते हैं. तरंग धैर्य. तरंग धैर्य का मान दिया हुआ है 1.54 एंगस्ट्रॉम. ये लेमडा का मान दिया है. तरंग धैर्य का मान दिया हुआ है. साइन थीटा का मान भी दिया हुआ है. Therefore, n lambda is equal to 2d साइन थीटा से d का मान निकाल लेंगे. ये कहां से आया? फ्रॉम ब्रैग्स इक्वेशन. फ्रॉम ब्रैग्स इक्वेशन n lambda is equal to 2d साइन थीटा. n क्या है? कोई संख्या है 1 2 3 4. लेमडा क्या है? किरण का, एक्स किरण का तरंग धैर्य है. और डी है ठोस के दो तलों के बीच की दूरी, जिसको हम लोग अगर उनके प्लेन की बात करते हैं मिलर इंडिसेस के साथ जोड़ देते हैं तो डी को हम लोग बोलते हैं क्या? डी को डी स्पेसिंग बोल रहे थे हम लोग. डी स्पेसिंग बोलते हैं साइन थीटा. जिस एंगल से कोई एक्स रे सॉलिड पर आकर स्ट्राइक किया या रिफ्लेक्ट किया वो थीटा का मान हो गया. और वो दिया हुआ है 11.29 डिग्री, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 0.1991 इस तरह दिया हुआ है. तो ब्रैग समीकरण से यहाँ से और d का मान निकालिएगा n लैम्डा बाई 2 साइन थीटा आएगा. यहाँ से n का मान 1, लेमडा का मान 1.54, 2 तो 2 है ही. साइन थीटा का मान दिया हुआ है 0.1991 दिया है. इस तरह जब d का मान निकालते हैं हम लोग, आगे कैलकुलेट कीजिए. कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ d का मान कैलकुलेट करेंगे यहाँ d का मान 3.6 वाट. d का मान 3.6 वाट एंगस्ट्रॉम आ रहा है. d का मान 3.6 वाट एंगस्ट्रॉम आ रहा है. इसको अगर आप सेंटीमीटर में व्यक्त करना चाहें तो 3.6 वाट गुना 10⁻⁻8 सेंटीमीटर. तो पहले हम लोग d का मान निकालें, यानी ठोस के दो तलों के बीच की दूरी निकाल लिया गया. वो आपका शायद आ जा रहा है ना, आ जा रहा है. ठोस के दो तलों के बीच की हम लोग दूरी निकाल लिए. ठोस के दो तलों के बीच की दूरी हम लोगों ने निकाला. अब चलिए, अब क्लियर हो गया. पीछे हो सकता था थोड़ा सा कट रहा हो तो मैंने एडजस्ट कर दिया है. ठोस के दो तलों के बीच की दूरी हम लोगों ने निकाल लिया. 3.6 वाट गुना 10⁻⁻8 सेंटीमीटर. अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये तो हम लोग ब्रैग समीकरण का यूज करके दिए गए सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में दो तलों के बीच की दूरी अर्थात d का मान निकालें.
लेकिन इसके बाद आपसे कहा जा रहा है, इसके बाद प्रश्न आपसे कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ यूनिट सेल। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ यूनिट सेल यानी एज लेंथ निकालना है, यूनिट सेल के एज लेंथ का मान निकालना है। और इस बार प्लेन दिया हुआ है 100 100 प्लेन दिया हुआ है। एज लेंथ निकालना है, एज लेंथ निकालना है। प्लेन दिया हुआ है कितना, 100 प्लेन दिया हुआ है। चलिए देखते हैं इसको हम लोग। 100 प्लेन दिया हुआ है, तो विद्यार्थी जी डी 100 इज इक्वल टू ए बाई रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होता है। यहां से ए का मान आपको निकालना है, ए का मान निकालना है। तो और ए बराबर करेंगे, ए बराबर, तो ये आपका आ जाएगा, डी का मान दिया हुआ है कितना ना, ए का ए निकालना हो, डी का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है। थोड़ा सा ढंग से लिख दे रहा है, कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। अगले स्टेप में हम लोग ए का मान निकाल लेंगे। देखिए ना, इसका मान हम लोग निकाले अभी 3.68 10⁻⁸ सेंटीमीटर, या फिर सेंटीमीटर की जरूरत क्या है, एंगस्ट्रॉम में ही निकाल लेते हैं। क्वेश्चन अगर कहेगा तो सेंटीमीटर में निकाला जाएगा, नहीं तो हम लोग एंगस्ट्रॉम यूनिट में ही निकाल लेते हैं। तो 3.68 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू एच बाई रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। एच के जगह 1 रखना है, एल के जगह 0 रखना है, और के के जगह 0 रखना है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो रूट 1 का मान 1 होता है, रूट 1 का मान 1 होता है। तो ए नहीं, ये आपका ए का मान आएगा। ए का मान हम लोगों का यहां से, चलिए तो ए का मान निकल ही गया ना, सजा कर लिख दे रहा हूं या, और ए बराबर 3.68 एंगस्ट्रॉम हो गया। ए बराबर 3.68 एंगस्ट्रॉम, या सेंटीमीटर में अगर लिखते हैं तो 3 गुना 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो दो तलों के बीच की दूरी आया था डी, उस यूनिट सेल के किनारे की लंबाई भी उतना ही है। ए इक्वल है किसके, सॉलिड के दो तलों के बीच की दूरी के, और उसके किनारों की लंबाई भी उतना ही है। ए का मान आया 3.68 एंगस्ट्रॉम, 3.68 एंगस्ट्रॉम आया ए का मान। और ना बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं, बेस्ट ऑफ लक किस चीज़ के लिए, आपके आगे के टेस्ट के लिए। और आज इतना पर ही हमको आप छोड़िए ना, हम लोग आगे की तैयारी करें, अपना अपना तैयारी जारी रखिए। इतना ही आज, प्रश्न आपने बना ही लिया। जय हिंद करते हैं।